नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। अजीत पवार बीजेपी के साथ शामिल तो हो गए, मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या बीजेपी के लिए अब भी वो वर्जित हैं? बीजेपी के नेता अजीत पवार के मंसूबों से डर गए हैं, या फिर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अगर अजीत पवार एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो वो इतने पॉपुलरिस्ट मुख्यमंत्री बन जाएंगे और इस प्रकार से अपनी कमान फैलाएंगे कि बीजेपी की सत्ता में वापसी मुश्किल हो जाएगी। अजीत पवार की वर्किंग स्टाइल, उनकी तेजी, 24/7 दिनों तक काम करने का तरीका, अब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता मोहित कंबोज ने ट्वीट किया है कि 45 विधायकों वाला आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मोहित कंबोज ने यह ट्वीट तो कर दिया, लेकिन ताबड़तोड़ इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन उससे पहले मीडिया में यह ट्वीट फैल गया और अब चर्चा इस प्रकार से है कि अजीत पवार जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए। इस तरह की आवाज बीजेपी के भीतर ही या तो उठ रही है या तो उठवाई जा रही है। कुछ दिन पहले बीजेपी के विधान परिषद के सदस्य गोपीचंद पडळकर ने यह बात कही थी कि चाचा लंपट भतीजा भी लंपट, और फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को माफी मांगनी पड़ी थी। अब मोहित कंबोज ने पहले ट्वीट कर दिया, फिर ट्वीट को डिलीट कर दिया। महाराष्ट्र के स्पीकर ने टाइम टेबल दे दिया है और अगर सब कुछ न्यायिक रूप से या ठीक ठाक रहा तो दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक डिस्क्वालिफिकेशन पर जजमेंट आने की उम्मीद है। ऐसे में कई सारे राजनैतिक पंडित इस बात का अनुमान कर रहे हैं कि अजीत पवार अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो आखिर बीजेपी के खेमे में इस तरह की बेचैनी क्यों? क्या ये साहजिक रूप से हो रहा है या ये करवाया जा रहा है? अगर ये करवाया जा रहा है तो इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? इस पूरे विषय में बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ राजनैतिक विश्लेषक जयंत माइंडकर जी मौजूद हैं। जयंत जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। पहले गोपीचंद पडळकर और अब मोहित कंबोज, क्या कहेंगे आप इस पर? आपने जो क्रोनोलॉजी में कहा है कि गोपीचंद पडळकर और अभी मोहित कंबोज, और मोहित कंबोज यानी कोई छोटा मोटा ऐसा उनका कार्यकर्ता नहीं है, भले उनके पास कोई पोस्ट नहीं है। आप भी जानते हैं कि जब ये एकनाथ शिंदे सूरत और गुवाहाटी तक गए थे तो उनकी देखभाल करने के लिए जो 2-4 जन पहुंचे थे, उसमें से एक अर्थात मंगल प्रभात लोढ़ा भी थे और एक मोहित कंबोज थे। इतने हैं तो नेचुरली उन्होंने जो कहा वो उनके दिल की बात है, देवेंद्र फडणवीस के दिल की बात है। कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल में एक ऐसा डर सा बैठा है कि हम एकनाथ शिंदे जी को तो टैकल कर सकते हैं लेकिन दादा को टैकल नहीं कर पाएंगे। जो आपने एंकरिंग में कहा वो बहुत सही है, वो डर रहे हैं। दादा को सिर्फ 9 महीने भी मिल जाएंगे, जिस प्रकार से आपने अभी बताया कि दिसंबर तक ये निर्णय आने की शक्यता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। ये जानबूझ के डिले किया जा रहा है, ये तो मैं यहां भी आरोप कर रहा हूं और ये मीडिया में चल रहा है, क्योंकि ये इतना ये नहीं है, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जानबूझ के डिले किया जा रहा है। और ये दिसंबर तक, क्या ये डील है कि चलो इनको 1-1.5 साल देंगे और बचे हुए 9 महीने आपको मिल जाएंगे? कुछ इस प्रकार का डील है, ऐसा कहीं कहीं लगने लगा है। और यूं समझो, थोड़ी सी मैं हिस्ट्री में जाता हूं। 1978 में शरद पवार को सिर्फ 18 महीने मिले थे, लेकिन 18 महीने के बाद उन्होंने अपना ऐसा रुतबा जमाया
कि करीब करीब 40 साल तक, यानी जब तक ये परसों अजीत पवार ने डिफेक्शन करने तक, शरद पवार एक फोर्स बन के महाराष्ट्र में रहे थे। वैसे आज भी है, लेकिन आज उनका वो क्लाउड है क्या, ये बात अलग है। और उनके ही तालीम में जो पले बड़े हैं, अजीत पवार को जब मुख्यमंत्री पद भले ही 1 साल के लिए, कुछ महीने के लिए मिल जाएगा, तब वो क्या करेंगे? तो ये डर है। और डायरेक्ट मैं कहता हूं कि मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, ये उनके जो दिल की बात है वो गोपीचंद पडळकर या मोहित कंबोज इनके जैसे मुंह से बुलवा रही है। और जैसे ही वो दिल पे भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल है, कुछ गलती कर देना, और वो अगर जान पे आ गई तो चलो, हमने बोला ही नहीं, हमारी गलती नहीं, हमारे मुंह से गलती से निकल गया। जैसे आओ ढाबे पे चाय पियेंगे, इस प्रकार से चलो गलती से निकल गए। अब हर गलती के लिए इनको क्या करना चाहिए, ये बात अलग है, लेकिन इसी प्रकार का कहना है। मुझे मोहित कंबोज के स्टेटमेंट के बारे में एक और हिस्ट्री बतानी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को हिस्ट्री पता होनी चाहिए, लेकिन उनको नहीं है। 1985 में आखिरी सरकार महाराष्ट्र में बनी थी जो 145 के ऊपर वाली थी। उसके बाद आज तक एक भी सरकार 145 जब अगर आई है, तो एक बार अशोक चौहान 144 पे अटक गए थे। एक भी जो 2009 की बात है, आज तक एक भी सरकार 145 लेके सत्ता में आई नहीं। और वो भी अशोक चौहान की सरकार, यानी मिली जुली थी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की थी, वो सिंगल कांग्रेस की नहीं थी। यानी वो 1985 के बाद आज तक एक भी सरकार नहीं आई। रही बात 45 की, तो 45 लेके ही तो अजित पवार आए हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे तो 40 लेके आए हैं, और 40 में से 16 पहले आए। अगर वो 16 का निर्णय हो गया, तो हम भी जानते, सब जानते कि शायद एकनाथ शिंदे को रिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद बीजेपी सरकार सत्ता में अगर रहेगी, तो ये 45 के भरोसे पे रहेगी, और इन्हीं 45 के नेता को तुमको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो डील तुमने एकनाथ शिंदे से किया था। अब ये डर उनको लग रहा है, और जब जान पे आ जाती, तब कुछ भी करके इस प्रकार से ट्वीट कर देना, और बाद में विड्रॉ कर देना, बाद में बोल देना हमारे दिल में ये बात नहीं थी। यानी इस प्रकार से है कि किसी एक आधा आदमी दूसरे को एक गाली दे दे या थप्पड़ भी मार दे और बोला कि नहीं नहीं, मेरे दिल में तुमको गाली देने का नहीं था, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, या थप्पड़ मारना मेरे दिल में नहीं था, लेकिन मैंने ना गलती से हाथ ऊपर कर दिया। इस प्रकार की वो बातें हैं। बाद में ट्वीट डिलीट करना मोहित कंबोज ने, ये वही साबित करता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के दिल में होने वाली बात है। वो उन्होंने बताई, उनका काम हो गया, मीडिया में बात फैल गई। अब उनके बोल देना कि ऊपर से बोल दिया, इसके लिए मैंने विड्रॉ कर दिया, लेकिन इस बात का डर सभी के दिल में है। जयंत जी, अजीत पवार जब सत्ता में आए, हमने उनका पहला भाषण सुना था जो उन्होंने बांद्रा में किया था, बांद्रा में MIT में। और बांद्रा की MIT की स्पीच में उन्होंने कहा था, मतलब अगर मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूं तो, हिंदी में बता रहा हूं, उन्होंने मराठी में बताया था, दोस्तों मेरे मन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे इस राज्य के लिए करनी है, लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री पद की आवश्यकता है। मैं सत्ता में आया हूं मुख्यमंत्री बनने के लिए। यही मेरे मन की बात है जो मैं सार्वजनिक रूप से आपको बता रहा हूं। एक बार मौका मिला था और उस समय हम मुख्यमंत्री नहीं बने। अगर बने होते तो आज तक राष्ट्रवादी का ही मुख्यमंत्री होता। ये हमारी गलती थी। तो कुल मिलाकर अजीत पवार साथ में लेना तो चाहती है बीजेपी, सरकार टिकाना चाहती है बीजेपी, लेकिन डर गई है। क्या ये डर है? बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। और ये मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा, ये सिर्फ अजीत पवार, अभी तक अजीत पवार एक ऐसे है कि जो वो रखते हुए, वैसे तो हर एक के दिल में रहती है, लेकिन अजीत पवार बहुत करीब पहुंचने के बावजूद 2004 और 2019 में अपने चाचा की वजह से उनको उससे एक प्रकार से हाथ धोना पड़ा था। उद्धव ठाकरे सिर्फ एक चीज, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा नहीं, मेरे को सीएम बनाओ। 2019 में हमने देखा, वैसे वो देवेंद्र फडणवीस के साथ भी जाने के लिए तैयार थे, मेरे को सिर्फ 2.5 साल का दे दो, नहीं दिया।
उन्होंने शरद पवार का हाथ थाम लिया। अब तब से आई मीन उस वक्त भी 57 लोगों के ऊपर उद्धव ठाकरे के हाथ में मुख्यमंत्री पद आया था। तब से अजित पवार ने यह भी कहा था अगर उनके पास 57 थे, मेरे पास 54 थे, तो डील क्यों नहीं किया कि पहले 2.5 साल आप बनोगे या 1 साल मेरे को मिल जाएगा 2.5 साल। तो ये जो उनके दिल की बात है कि कैसा भी करके मुख्यमंत्री, यहां तक कि एकनाथ शिंदे भी जो आए 40 लेके, उसके पहले जो देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं या उनकी पत्नी ने बोला कि ये वेशांतर करके कहीं जाते थे, अब ये करते थे कि क्या, वो बात अलग है। लेकिन जो मेरे को पता चला है ये इतनी ही बात है कि एक डील हुआ था और एकनाथ शिंदे ने बोला था मुख्यमंत्री पद के नीचे मैं कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं हूं। देखिए, उद्धव ठाकरे ने पहले देवेंद्र फडणवीस को बोला था कि मेरे को 2.5 साल का दे दो, वो उन्होंने पा लिया कैसे भी। उसके बाद उनमें बदल आ गया, एकनाथ शिंदे आए लेकिन ये कह के कि मेरे को मुख्यमंत्री पद चाहिए। बचे हैं अभी सिर्फ अजित पवार कि मुझे मुख्यमंत्री पद चाहिए। ये लगातार ये जो तीनों है ना, मुझे सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है, बाकी कुछ भी नहीं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नार्वेकर, अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नार्वेकर काम कर रहे हैं कि हाईकमांड ने बोल दिया चलो कछुए की स्पीड से चलो। ये समझने वाली बात है, क्योंकि मैं फिर से बोलता हूं, ये 16 का निर्णय अगर करना है तो जो नरहरी झिरवा उनके ऑफिस से भी हो सकता था आज से 1.25 साल पहले, लेकिन करना ही नहीं है। तो ये अभी तक प्रोसीडिंग चलता रहेगा। आप बोल रहे डिसेंबर 1st वीक, अगर कुछ ऊपर से निर्णय आ गया, हमको जरूरत है क्योंकि लोकसभा आ रही है, उसके पहले चाहिए बारामती में पवार के खिलाफ पवार, ऐसा कुछ एक चल रहा है। यानी अजित पवार की वाइफ शायद सुप्रिया पवार के खिलाफ खड़ी रहेगी क्या, इस प्रकार के पॉलिटिकल बातें चल रही है, आपने भी सुना होगा। इस प्रकार से हमको चाहिए कि वो रुतबा बना रहे, हमको वोट्स चाहिए तो पहले जल्दी कर दो। हो सकता है जल्दी भी हो जाए, हो सकता है डिले भी हो जाए, लेकिन ये बात सिर्फ जो क्रोनोलॉजी में बताया कि पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, अभी एकनाथ शिंदे, जिंदगी की एक ही एम्बिशन मुझे मुख्यमंत्री बनना है, और वही अजित पवार अभी कर रहे हैं, कैसा भी करके मुख्यमंत्री पद दे दो। इस रेस में अभी देवेंद्र फडणवीस जो ऑलरेडी मुख्यमंत्री बन चुके हैं कहीं भी नहीं है, और वो जो डर है कि अब ये आने के बाद हमारे थाली में जो भी कुछ रखा है वो सब एक हाथी की तरह खा जाएगा, सीधी बात। ये डर सभी बीजेपी के कार्यकर्ता के बीच दिल में है, देवेंद्र फडणवीस के दिल में है। भले ही वो अपने आप को अजित पवार के बहुत करीबी दोस्त वगैरह बताते हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक डर है कि क्योंकि वो किस फाइल में क्या लिखा है, 1990 से जो आदमी जानता है वो तो कुछ भी बिल्कुल सब करेगा, तो नेचुरली वो डर है। और वही डर मोहित कंबोज ने बोला है, और ये डर पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल में है। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी, आप हमारे इस शो में आए और आपने हमसे बात की। दोस्तों, बीजेपी को सपोर्ट चाहिए, लेकिन बीजेपी के नेता क्यों इस बात से कतरा रहे हैं या अभी से अजित पवार के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं, जानना इस समय बहुत मुश्किल नहीं है। जैसा कि जयंत जी ने बताया कि अगर अजित पवार मुख्यमंत्री बन गए तो समस्या बहुत बड़ी होगी। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि अजित पवार की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा या फिर उनकी मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा के चलते बीजेपी के नेता डरे हुए हैं? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।